इतना बड़ा अनर्थ, वो भी नंदलाल के जन्म उत्सव के दिन। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। भैया, भैया उठो भैया, भैया, बाबा उठो बाबा, 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 काकी उठो काकी, काकी। गुरुदेव उठिए, गुरुदेव, गुरुदेव देखिए तब सो गए, उठिए गुरुदेव। ये किसी ब्रह्म राक्षस की कर्कश ध्वनि के कारण हुआ है। गाना एक ब्रह्म राक्षस की सहस्त्र वर्षों की यातना, पीड़ा, पाप और अधर्म की अमंगल ध्वनि के कारण सबके प्राण संकट में है। ये संकट कैसे दूर होगा गुरुदेव? मैं क्या करूं? गाना मधुर ध्वनि, गाना संसार की सबसे मधुर ध्वनि द्वारा ही सबके प्राण बचाए जा सकते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो नंदलाल की अंतिम उम्मीद भी समाप्त हो गई है प्रभु। ब्रह्म राक्षस श्रीधर की असुरी और कर्कश ध्वनि के कारण ऋषि गर्गाचार्य भी अचेत हो गए प्रभु। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, बालक नंदलाल इस संसार की सबसे मधुर ध्वनि को किस प्रकार आविष्कृत करेंगे? देवी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। समय प्रमाण है कि जब जब मनुष्य के सम्मुख संकट आया है, तब तब उस संकट से निकलने का मार्ग मनुष्य ने स्वयं ढूंढा है देवी। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। शास्त्रों से बनी संसार की सबसे मधुर ध्वनि। शंख, गुरुदेव अवश्य शंख की ध्वनि के बारे में कह रहे होंगे। पंचजन्य शंख की ध्वनि तो संसार की सबसे पवित्र ध्वनि है, तो इस पवित्र ध्वनि को सुनकर भी गोकुल वासियों की मूर्छा क्यों नहीं टूटी? देवी, गोकुल वासियों की मूर्छा पवित्र ध्वनि से नहीं, अपितु संसार की सबसे मधुर ध्वनि से टूटेगी। प्रभु, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्धरात्रि का समय निकट आ रहा है। माता यशोदा और गोकुल वासियों के प्राण संकट में हैं। और ऐसे में छोटे नंदलाल 7 सुरों से बनी इस ध्वनि को संसार में कहां कहां ढूंढेंगे प्रभु? और यदि उन्हें विलंब हो गया तो? देवी, ये सृष्टि मनुष्य और प्रकृति से मिलकर बनी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए वह सदैव उसकी आसपास की प्रकृति में ही उपस्थित रहता है। आवश्यकता है तो बस उसे ध्यान से देखने की, हृदय से उस आवश्यकता को आभास करने की।
देवकी का 8वां पुत्र नारायण। ये मधुर ध्वनि इसी मांस के टुकड़े से आ रही थी। ऐसा लगता है कि मैंने नहीं, इसने मुझे ढूंढा है। मैया कहती है जो प्रकृति में होता है वही हमारे भीतर है। लगता है मुझे संसार की सबसे मधुर ध्वनि निकालनी होगी।